ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके काफी इस्तेमाल हैं, काफी यूसेज हैं, तभी तो हम इसको पढ़ते हैं। तो एक बात तो ये समझ आनी चाहिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर अगर है, नाम भी मैथमेटिशियन लोग ऐसा नहीं मन कर लिया और नाम कुछ भी रख दिया, पूरी फील के साथ नाम रखते हैं मैथमेटिशियन लोग। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, है ना। इस टॉपिक पे डायरेक्टली जेई में सवाल नहीं आए हैं, आज तक कभी नहीं आए, ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए, है ना। बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, जेई मेंस, जेई एडवांस में कभी इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं आए हैं, लेकिन ये इसलिए पढ़ा दिया जाता है कि पैराग्राफ में क्या पता सवाल आ जाए, डिफाइन कर दिया जाए कि यार ये ऐसा ऐसा सिस्टम होता है और फिर सवाल पूछ लिए जाएं, बस इसके लिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ वेक्टर है एक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का, है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ही मैंने लिखा ना 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो आपके माइंड में चला गया होगा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो इनका इस्तेमाल करके स्पेस का कोई भी वेक्टर लिख सकते हो आप। स्पेस का कोई भी वेक्टर लिख सकते हो आप, इसका मतलब आप पूरे स्पेस को पढ़ सकते हो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का इस्तेमाल करके। तो हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पूरा स्पेस पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, इनफैक्ट फिजिक्स भी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करके पढ़ते आते हैं हम, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके पढ़ना बहुत सिंप्लीफाइड हमें सॉल्यूशन देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करके ही स्पेस को पढ़ सकते हैं, नहीं, हम किन्हीं भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का इस्तेमाल करके स्पेस को पढ़ सकते हैं, मगर आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करके स्पेस को पढ़ते हैं तो ज्यादा सिंप्लीफाइड हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पूरे जो कैलकुलेशन होती है बहुत सिंपल होती है, ठीक है। तो एक बात तो यह समझ आनी चाहिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर अगर है तो सफिशिएंट है ये गुच्छा पूरे स्पेस को पढ़ने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का ये जो गुच्छा है, इस गुच्छे का एक रेसिप्रोकल सिस्टम डिफाइन किया जाता है ना। तो ये आइडिया होना चाहिए, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर एक गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर का होता है ना। गिवन सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए जाएंगे तो इनका बनेगा एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे हम, ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश और सी वेक्टर डैश, ये जो 3 वेक्टर बने हैं इनको बोला जाता है दीज वेक्टर्स आर, दिस गुच्छा इज, और दीज वेक्टर्स आर नोन एज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, गिवन सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यहां पे इस लाइन से मैं समझाना चाहता हूं कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग 3 वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू दीज गिवन वेक्टर्स। अब ये वेक्टर होते कौन से हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो ए वेक्टर डैश है, ए वेक्टर डैश वो होता है बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। जो बी वेक्टर डैश है वो होता है सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी। और जो सी वेक्टर डैश है वो होता है
ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से हमने ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश बना दिए, जिसको बोलेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मन में सवाल आते हैं क्यों बना दिए, क्या इनका इस्तेमाल है? इनका इस्तेमाल सीखना है, क्यों बना दिए, इन सारे चीजों के रीजन जानने हैं, तो हमें आगे वेक्टर्स के बारे में और चीजें थोड़ी पढ़नी पड़ती हैं, कुछ और बातों की जानकारी हमें चाहिए होती है, जो हमें हमारा इंजीनियरिंग का वेक्टर जब पढ़ते हैं और आगे वेक्टर की थ्योरी पढ़ते हैं तो तब डिस्कशन करना होता है। हमारे सिलेबस में डिस्कशन नहीं है, इसलिए अननेसेसरी हम यहाँ पे इसको नहीं छेड़ने वाले। इसके काफी इस्तेमाल हैं, काफी यूसेज हैं, तभी तो हम इसको पढ़ते हैं, है ना। क्या इस्तेमाल है, क्या यूसेज हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है, ये भी हम एक एक्स्ट्रा बात पढ़ रहे हैं, तो इसलिए और डीप में मैं नहीं जाने वाला। बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जी ये जो वेक्टर हमारे आए हैं, इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूं मैं, कि जी ये जो वेक्टर हमारे आए हैं, कौन से वेक्टर आए हैं, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के डैशेस, जिस तरीके से ए वेक्टर डैश निकला बी क्रॉस सी अपन बॉक्स ए बी सी, बी वेक्टर डैश निकला सी क्रॉस ए अपन बॉक्स ए बी सी, बी वेक्टर डैश और सी वेक्टर डैश निकला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन बॉक्स ए बी सी। तो ये यहाँ पे तीन वेक्टर जो निकल के आए, इनको बोलेंगे कि ये हैं हमारे रेसिप्रोकल सिस्टम के वेक्टर्स, है ना, जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो ये है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर की बातें, थ्योरी। इसको नोट कर लेंगे अपन, इसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है जी, इन दो बातों के अंदर पूरी कहानी आ गई। ठीक है, यहां से नोटिस करने को मिल रहा है कि ए वेक्टर का ए वेक्टर डैश के साथ डॉट लोगे तो 1 आएगा, क्योंकि जब आपने ए वेक्टर का डॉट ले लिया ए वेक्टर डैश के साथ, तो ए वेक्टर डॉट लोगे ना आप, देखो ए वेक्टर डॉट लेंगे ना अपन, तो ए वेक्टर डॉट लेंगे तो ऊपर बॉक्स ए बी सी बन क्या कैंसिल होके 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो फील देखिए कैसी आ रही है, फील, नाम भी मैथमेटिशियन लोग ऐसा नहीं मन कर लिया और नाम कुछ भी रख दिया, पूरी फील के साथ नाम रखते हैं मैथमेटिशियन लोग। उन्होंने कहा कि भाई ए वेक्टर का ए वेक्टर डैश के साथ डॉट लेने पे 1 आ रहा है, बी वेक्टर का बी वेक्टर डैश के साथ डॉट लेने पे 1 आ रहा है, सी वेक्टर का सी वेक्टर डैश के साथ डॉट लेने पे 1 आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने देखा, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को देखा और उन्होंने कहा कि गणित में जब x इंटू वाई 1 होता है तो y को बोलते हैं x का रेसिप्रोकल है, और x को बोलते हैं y का रेसिप्रोकल है नॉर्मली जब होता है अलजेब्रा में। तो उन्होंने कहा क्यों ना उसी नाम को यहां पे भी रख लेते हैं, थोड़ी फील वैसी सी दे रहा है जैसे मानो ए वेक्टर कुछ, समझ गए होगे तुम, अब मैं तो कह नहीं सकता उसको, तो वैसी सी फील दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स रखा गया है। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी भी यहां समझ में आ गई कि जो गिवन वेक्टर्स हैं और जो रेसिप्रोकल सिस्टम के जो वेक्टर्स हैं, यूं करस्पॉन्डिंगली उनके जो डॉट हैं यहाँ पे वो 1 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं एक बात और, है ना, आप इसको नोटिस कर पाओ क्या, कि अगर मैं ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश और सी वेक्टर डैश का बॉक्स लेता हूं, ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश का बॉक्स लेता हूं, इस बॉक्स का बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, बता सकते हो आप मेरे को, हैं जी। अगर मैं ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश का बॉक्स लेता हूं तो उस बॉक्स का ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से क्या रिलेशन होगा, कुछ टिप्पणी दे सकते हो क्या? चलो मैं ही बता देता हूं भाई, आप लोग नहीं सोच पा रहे हो। देखो जरा, इसका इसके साथ क्या रिलेशन होता है, चलो इस बात को समझते हैं। देख, बराबर नहीं होते ये तो नहीं बराबर नहीं होते। देखो जरा, जब आप इसको लिखोगे ऐसे करके, ए वेक्टर डैश कितना हो गया, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स, बहुत ही दुख हुआ मुझे जब आपको ये बात समझ में नहीं आई तो,
और बी वेक्टर डैश हो गया मेरा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डैश हो गया मेरा ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है ना यहाँ पे इसमें, तो इसको बाहर लाओगे के, फिर के स्क्वायर के क्यूब हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है क्या? तो ये हो गया 1 बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का क्यूब, है ना, इनटू बॉक्स बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अरे समझ आ रही है बात आपको? और आपको एक क्वेश्चन में करवाया नहीं क्या कि इसकी वैल्यू बॉक्स एबीसी का स्क्वायर होती है? पुराने अगर नोट्स आपके दिमाग में हैं तो लेगा सर वाली क्लास में एक सवाल हुआ होगा, उन्होंने कराया था ये, है जी। तो ये जो क्वांटिटी आती है, ये क्वांटिटी इसके स्क्वायर के बराबर आ जाती है, और ये स्क्वायर के बराबर आ जाती है तो ये हो गया कैंसल। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स। तो काफी कुछ रेसिप्रोकल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश इसका जो बॉक्स है वो रेसिप्रोकल ऑफ बॉक्स एबीसी होता है ना। और इसी के दौरान हमने ये जो प्रॉपर्टी वापस से इस्तेमाल करी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉक्स की। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो ये बड़ी डेंजरस सी बात है ना। ए क्रॉस बी वापस लिख देता हूं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, है ना। इसका जो बॉक्स है ये बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ भी चलो देखते हैं। अगर आप कह रहे हो कि जी हमें प्रूफ नहीं आता तो तुमको पूछना चाहिए था प्रूफ। मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ बताऊं तो कहा था नहीं जी हमें तो आ गया, बताऊं प्रूफ इसका क्या, है ना। हो गया था तो अच्छी बात है फिर तो। याद रखनी है प्रॉपर्टी, डायरेक्ट जेईई मेंस में सवाल आ गया एक बार नहीं ज्यादा बार। एक बार तो पहली बार मुझे लगता है 2013 वगैरह में आया था, उसके बाद भी रिपीट होली सेम कॉन्सेप्ट, है ना। पूछा था दिस इज इक्वल टू लेमडा इनटू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ऐसा करके एक सवाल था जो आप लोगों को डायरेक्टली करवाया गया है ना। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, करके देख सकते हो आप। चलो पता है ही आपको, है ना। एक बात और बता देता हूं मैं, क्या होता है जब ए वेक्टर को ए वेक्टर डैश के साथ क्रॉस करते हो, बी वेक्टर को बी वेक्टर डैश के साथ जब क्रॉस करते हो, सी वेक्टर को सी वेक्टर डैश के साथ जब क्रॉस करते हो, तो इनका जो जोड़ है वो जीरो आता है, इनका जो जोड़ है वो जीरो आता है। कर सकते हो क्या प्रूफ? इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? इसको प्रूफ कर दो यार। चलो मैं भी कर लेता हूं कि जब हम ए वेक्टर डैश के साथ क्रॉस करेंगे तो ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। तो ये हो गया मेरा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डैश करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है सी क्रॉस ए, बी वेक्टर डैश होता है सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर अपॉन बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर।
और सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डैश, तो सी वेक्टर डैश होता है मेरा ए क्रॉस बी। ठीक है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर डिवाइड बाय बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। सीधा प्रूफ हो चुका है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा, तो ये वाली चीजें ऐड होके ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डैश प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डैश प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डैश हो जाएंगी और इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होकर के सारी चीजें कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज अपनी 0 आ गई। तो मुद्दे की बात सीखने की ये है कि भाई रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर का अपने को आइडिया लग गया है ना। एक 3 वेक्टर हैं नॉन कोप्लेनर, उनके करस्पॉन्डिंग 3 वेक्टर होते हैं कुछ इस प्रकार से, जिनको रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। एक प्रॉपर्टी ये है, फिर अपने को ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई है ना, एक बात अपने को ये देखने को मिली है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ठीक है, फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट इतना पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है।